अस्सलाम वालेकुम। जी, तो कैसे हैं आप सब? मुझे रब से पूरी उम्मीद है कि आप सब बख़ैर व आफ़ियत होंगे। और सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ता बन रहा है। और आजकल मेरी वालिदा आई हुई हैं, तो बड़े अच्छे दिन गुज़र रहे हैं। वालिद की वफ़ात के बाद वालिदा जो हैं वो अकेली रह गई थी बिल्कुल। तो कभी भाई के घर चली जाती हैं, कभी दूसरा भाई ले जाता है, कभी मेरी सिस्टर ले जाती है। और इस दफ़ा तो मैंने कहा भई मेरे साथ जाएँगी, तो मैं उनको अपने साथ ले आई। और आज की रूटीन जो है वो हमारी फ्रिज की डीप क्लीनिंग की, क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। तो मैंने सोचा कि जल्दी से फ्रिज को साफ़ कर लिया जाए और थोड़ा ऑर्गेनाइज़ किया जाए और आपके साथ शेयर किया जाए। तो सबसे पहले हमने अपना जो इसमें ठूसा-ठासा हुआ सामान था उसको निकालना शुरू किया। और बर्फ़ काफ़ी जम चुकी है, क्योंकि मैं कराची चली गई थी, मुझे मौका नहीं मिला। तो तकरीबन मैं इसकी डीप क्लीनिंग कर रही हूँ जनाब 3 महीने के बाद। और अक्सर मैं 3 महीने के बाद ही करती हूँ। साल में 3-4 दफ़ा मैं इसकी अच्छी तरह डीप क्लीनिंग करती हूँ। वैसे तो जनरली चलता रहता है, हफ़्ता 10 दिन में उसकी सफाई चलती रहती है जो आम रूटीन की होती है। लेकिन असल वाली जो सफाई है ना, जो जड़ से साफ़ करना है, उसको मैं करती हूँ 3 महीने के बाद। और मैं इसमें डाल देती हूँ, आपको एक ज़बरदस्त टिप बताऊँ बर्फ़ गलाने के लिए, नमक जो है वो इसमें छिड़क देती हूँ। आप यकीन करें, जब मैं नाश्ता वाश्ता करती हूँ ना, फ़ारिग होती हूँ, तो काफ़ी हद तक बर्फ़ पिघल चुकी होती है। तो इसे साफ़ करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि नमक जो है वो बर्फ़ को पिघला देता है। तो इतनी ईज़ी सी टिप है, इसके लिए कोई भी ऐसी तेज़ धार चीज़ जैसे नाइफ़ वग़ैरह इस्तेमाल नहीं करना जिससे फ्रिज डैमेज हो जाए। बस सिर्फ़ आप नमक डाल के छोड़ दीजिए और अपने रोज़मर्रा के काम कीजिए। और कोशिश कीजिए सुबह-सुबह अपना फ्रिज साफ़ कर लिया करें। मैं तो इसी तरह करती हूँ, सुबह सवेरे उठती हूँ तो उसमें नमक वग़ैरह छिड़क के रख देती हूँ। और बाद में हम नाश्ता, अपनी रूटीन के काम, बर्तन वग़ैरह धोते हैं, तो साथ-साथ बर्फ़ पिघल जाती है और बस उसको हम निकाल के साफ़ कर लेते हैं और अपना फ्रिज दोबारा रीऑर्गनाइज़ कर लेते हैं। तो ये देखिए जी, बास्केट भी हमारी सब्ज़ी की खाली है, क्योंकि मंथ का एंड चल रहा है, तो मुझे ग्रॉसरी भी करनी है। और मैं अब इसके नीचे एक टॉवल बिछाऊंगी और सारा कुछ धो के उसके ऊपर रखते जाएंगे फ्रिज की एसेसरीज़, ताकि ये जल्दी से खुश्क हों और ज़्यादा गंद भी ना बने। साथ साथ हम सारी चीज़ें, जितनी एसेसरीज़ हैं फ्रिज की, उनको धोते जा रहे हैं। और ये तो हमारी रोज़मर्रा की ख़वातीन की रूटीन है। मैं तो इस तरह करती हूँ कि रोज़ के लिए कुछ न कुछ रात को ही सोच के एक टारगेट रख लेती हूँ। जैसे अगर मुझे फ्रिज की सफाई करनी है, तो मैं एक दिन पहले ही सोच लेती हूँ कि रात को ही सारे काम निपटा के और उसके बाद सुबह जो है फ्रिज की क्लीनिंग करूँगी। तो मैं तकरीबन कोशिश करती हूँ रात को ही सारे काम कर लेती हूँ, एक्स्ट्रा जितने होते हैं। ये देखें, ये टॉवल बिछा देंगे, इसके ऊपर हम ये सारी एसेसरी रख देंगे, ताकि ये जल्दी से खुश्क हो जाएँ और हमारे लिए किचन भी ज़्यादा मैसी ना हो, हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और मेरी कोशिश ये भी होती है कि फ्रिज साफ़ करते हुए फ़र्श भी इतना गंदा ना हो, ताकि जल्दी से सफाई हो जाए। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि अगर हम खुशी-खुशी अपने घर के काम करते हैं ना, तो बड़ा मज़ा आता है। लेकिन जब हम बोर हो के और नाक चढ़ा के और इस तरह से काम करते हैं ना, तो फिर उस काम करने का मज़ा भी नहीं आता। तो जनाब, मन लगा के काम करने का मज़ा ही कुछ और है। और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हर काम को मन लगा के किया करूं, ताकि जो है मेरी बोरियत भी ख़त्म हो और मैं उस काम को एंजॉय भी करूं। और आप यकीन करें, जब मैं कोई भी किचन की सफाई हो, रीऑर्गेनाइजेशन हो, या किसी रूम को डिकोर करना हो, उसका मेकओवर करना हो, तो मैं बड़ा इंजॉय करके उसको करती हूँ। और थोड़ा सा मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का भी शौक़ है, तो कुछ ना कुछ इस तरह की DIY भी कर लेती हूँ, तो वो चीज़ मेरे लिए और इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो जी, ये तो कुछ अपने दिल की बातें थी जो मैंने आपसे शेयर की। फ्रिज की डीप क्लीनिंग के लिए कोई ऐसी रॉकेट साइंस हमने नहीं इस्तेमाल करनी कि हमें कोई ऐसा मुश्किल काम है। बस आपने सिर्फ लिक्विड जो बर्तन धोने वाला है उसको लेना है, थोड़ा सा पानी में डाल के, और एक कपड़ा लेके पहले उससे साफ़ करना है। मैं जो बर्तन धोने वाला फोम है उसको यूज़ करती हूँ इसकी सफाई के लिए। अंदर से अच्छी तरह साफ़ कर लेते हैं। और ये देखिए, मेरी जो हेल्पर है उससे सालन वालन भी घिरे हुए हैं इसमें, तो कभी मैं उसको डांट भी देती हूँ कि आप जो है ना,
कुछ 3-4 दिन बाद जब फ्रिज को हम अच्छी तरह साफ़ कर लेते हैं, जब मैं खोलती हूँ तो आपने बड़ी गड़बड़ की होती है। और अभी मैंने उसको सख्ती से मना किया कि हर चीज़ को बॉक्सेस में डाल के रखना है, वैसे आपने बिल्कुल कोई चीज़ नहीं रखनी। लेकिन होता यही है कि सब कुछ कर लेते हैं और हफ़्ता 10 दिन गुज़रते हैं, जब मैं कभी फ़ारिग होके ना ज़्यादा गहराई से देखती हूँ ना किसी चीज़ को, तो वो देखती हूँ तो फिर फ्रिज जो है उसका हाल बस ऐसा होता है, मत पूछें कि उसने फिर उल्टा सीधा सब रखा होता है। खैर ये तो ज़िंदगी है, इसमें सब चलता रहता है ना। बाकायदगी भी होती है, बेकायदगी भी होती है, और यही तो ज़िंदगी का हुस्न है कि खुद ही बिगाड़ें और फिर खुद ही उसको सँवारें, इसी में तो मज़ा है। और ये स्पेशली ये देखें, फ्रंट साइड जो होती है ना फ्रिज की, ये खोलने बंद करने से हाथ लगते हैं तो बहुत मैसी हो जाती है। इसको भी हमने अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है, और अंदर से क्लीनिंग करने के बाद बाहर से जो है हमने इस हिस्से को इस्तेमाल नहीं करना। फ़ोम के जो नरम वाला फ़ोम का हिस्सा है उसको यूज़ करना है फ्रिज के ऊपर के हिस्से पे, क्योंकि क्रिस्टल है तो इसमें स्क्रैचेस वगैरह भी पड़ सकते हैं। और खूब अच्छी तरह से ये जो इसमें फ़ोम लगी हुई है इसको भी खूब अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। यहाँ भी अक्सर आपने देखा होगा खोलने बंद करने से काफ़ी सारे जो होते हैं वो स्पॉट लगे होते हैं। और इसकी डीप क्लीनिंग करने के बाद इसको पहले एक कपड़े से पोंछेंगे, फिर इसको फोमिक शीट से अच्छी तरह पोंछ के साफ़ कर लेंगे। साथ साथ मैंने जो छोटे डेकोरेशन आइटम थे उनको भी उतार लिया ताकि इनको भी अच्छी तरह साफ़ कर लिया जाए। जिस दिन फ्रिज की डीप क्लीनिंग होती है तो ज़ाहिर सी बात है फ्रिज को अंदर से बाहर से ऊपर से भी डस्ट वगैरह पड़ जाती है, सब साफ़ करके नीट एंड क्लीन करके दोबारा से ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है। तो जनाब ये ज़रा मुश्किल काम है, आप यकीन कीजिए। छेड़ तो दिया था हमने इसके काम को, लेकिन हम ना जब फारिग हुए ना तो मेरी बेटी कॉलेज से आ चुकी थी। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि जिस दिन मुझे फ्रिज साफ़ करना होता है मैं कोशिश करती हूँ सालन वगैरह बनाना, जो चीज़ भी है मैं रात को ही कर लूँ, तो फिर इस तरह से मुझे सुबह आसानी होती है। और अब जनाब बारी आई चीज़ें रखने की, तो सारी चीज़ों को हम बॉक्सेस वगैरह में डाल देंगे ताकि फ़्रिज को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ किया जाए। और मंथ का एंड चल रहा है तो इसलिए फ़्रिज तो फुल भरा हुआ तो नहीं है, क्योंकि लास्ट डेज़ चल रहे हैं, तो जो चीज़ें हैं मैं उसी से आपको ऑर्गेनाइज़ करके दिखा रही हूँ। और ये जनाब हमने जितनी चीज़ें थी इसके डोर में ऑर्गेनाइज़ कर ली छोटी मोटी। और अब हम फ्रिज की तरफ आते हैं, बॉक्सेस वगैरह में सब रख के अच्छे तरीके से। तो आप ये देखें कि इस तरह बॉक्सेस वगैरह और ऑर्गेनाइज़र वगैरह यूज़ करने से जो है फ्रिज में काफ़ी जगह हमें मिल जाती है, स्पेस चीज़ें रखने के लिए। जब हम वैसे ही इधर उधर शॉपरों में और इस तरह से रखते हैं पतीलों में तो काफ़ी जगह घेरते हैं, जिसकी वजह से हमें ख़ुद ही परेशानी होती है। तो हम अपने हाथों से ही चीज़ें रखते हैं, ख़ुद ही निकालते हैं। तो बस थोड़ी सी मेहनत इतनी करनी है कि हर एक चीज़ को बास्केट में, जो ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर से कोई बास्केट्स ख़रीद के आएँ, घर में भी इतने कंटेनर एक्स्ट्रा बास्केट्स वगैरह और इस तरह के डिब्बे पड़े होते हैं जिनमें बाहर से फूड वगैरह आता है। कभी हम पार्सल मंगवाते हैं, फिर देखें ये वाला मेरा जो बॉक्स है ये भी इसी तरह का है, जिसमें मैं इस वक्त उबला हुआ सरसों का साग और मैंने ब्रोकली जो है उसको रख दिया है। और अब मैं ये गोश्त कीमा वगैरह हमेशा इस छोटी स्टील की जो एक प्लेट है, थाली सी इसको कह सकते हैं, उसमें रख देती हूँ। बाकी सारी सब्जियां काट के मैं इस छोटे ट्रे में रख देती हूँ। इस तरह से मुझे रखने में और लेने में बहुत आसानी होती है। वैसे अगर मैं रखती हूँ तो वो बर्फ़ जमने की वजह से एक दूसरे से अलग करना इनको बहुत मुश्किल होता है। चने बॉयल करके मैंने ज़िपर में डाल दिए। ज़िप वाले पैकेट्स जो होते हैं, ये बेटी के फ्रेंच फ्राइज़ हैं, इनको भी यहाँ रख देते हैं। शामी कबाब को भी ज़िपर जो प्लास्टिक के बैग हैं उसमें हमने ऑर्गेनाइज़ कर लिया। और चलिए जी हमारा काम हो गया ख़त्म। और अब देखिए जी फ्रिज हो गया नीट क्लीन। और ऑर्गेनाइजिंग की भी चंद टिप्स मैंने आपसे शेयर कर ली, और ख़ुसूसी तौर पे बर्फ़ को पिघलाने के लिए मैंने आपको बता दिया इसमें नमक डालिए। तो जी आप भी अपनी ज़िंदगी को, अपने कामों को खुशी से एंजॉय कीजिए, और मैं भी इसी तरह करती हूँ। तो यहाँ से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हामी व नास्विर।